हम लोग एनसीईआरटी के त्रिकोणमिति का पहला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर हुआ आपको 8.1। इसका पहला सवाल हम पढ़ के सुना देते हैं। कराए त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेमी और BC बराबर 7 सेमी है, तो निम्नलिखित का मान कराए ज्ञात करने के लिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे जिसका B समकोण होना चाहिए। यहाँ आप लोगों के सामने बना देते हैं। इसका B कोण कर देना है समकोण, एक जगह A कर देंगे और एक जगह C कर देंगे। इसमें आपको दे दिया है AB बराबर 24 सेमी, तो AB का मान क्या कर देंगे 24 सेमी कर देना है, और BC का मान करा है 7 सेमी। BC आपको ये हो गया 7 सेमी। यहाँ करा है समकोण बन रहा है। जैसे कि हम लोग जानते हैं समकोण के भुजा के सामने की भुजा को हम लोग कहते हैं कर्ण, तो आपको AC क्या हो गया, कर्ण हो गया। चलिए यहाँ से हम क्या करते हैं, AC निकाल लेते हैं। AC का सूत्र होता है अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ऐसे कह सकते हैं कि BC का स्क्वायर और प्लस AB का स्क्वायर। देखिए BC का मान है आपको 7, तो यहाँ हो जाएगा 7 का स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा 24 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 49 और 24 का करेंगे तो हो जाएगा 576। दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 625 और 625 का वर्गमूल निकल जाएगा 5। तो सबसे पहले हम AC का मान निकालेंगे। AC का मान निकल गया 25। अब देखिए इसका पहला सवाल में करा निकालने के लिए साइन A आपको यहाँ हो गया, यहाँ से देखना है। तो इसका हो जाएगा सूत्र लंब बटा कर्ण, जिसमें आपको लंब का मान हो गया BC और कर्ण का मान हो गया AC। BC का मान डाल देंगे 7/25। पहला में ही करा है cos A निकालने के लिए, तो cos A जब निकालने के लिए बोला जाएगा, यहाँ से देखना है हमको। इसका होता है आधार बटा कर्ण। आधार का मान कितना है 24, इसको ऐसे पर लिख देते हैं AB बटा AC। AB का मान कितना है 24 और AC का मान है 25। इस हिसाब से आपको पहला सवाल बन गया। अब उसी का एक दूसरा क्वेश्चन है जो करा निकालने के लिए साइन C मतलब यहाँ से देखना है। यहाँ देखेंगे तो लंब हो जाएगा ये आपको, और आधार हो जाएगा ये, और कर्ण हो जाएगा AC। तो साइन C का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। इसमें लंब हो गया आपको AB और कर्ण हो जाएगा AC। इसको कर देंगे 24/25। फिर करा है cos C निकालने के लिए cos C। तो cos C आपको जब निकालने के लिए बोला जाएगा, तो यहाँ से देखना है, तो यहाँ हो जाता है आधार बटा कर्ण। यहाँ देखेंगे तो आपको BC हो जाएगा आधार और AC हो जाएगा कर्ण। इसको कर देंगे BC बटा AC। BC का मान है 7 और AC का मान है 25। इस हिसाब से क्या हो गया, मेरा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। इसमें कह रहा है आकृति 8.13 में tan P माइनस cot R का मान निकालने के लिए। देखिए सबसे पहले त्रिभुज में देखेंगे क्या सब दिया हुआ है। इस त्रिभुज में आपको कह रहा है यहाँ पर Q कोण जो है समकोण है, उसके सामने का भुजा आपको कर्ण दे दिया और एक आपको भुजा दे दिया है 12 सेमी। इसको आप लोग अभी आधार भी मान सकते हैं, लंब भी मान सकते हैं। आपको QR का मान चाहिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे QR का मान निकाल लेंगे। तो QR का मान निकलेगा PR का स्क्वायर माइनस PQ का स्क्वायर। इसका मान है 13 का स्क्वायर कर देना है, और ये आपको हो गया 12 का स्क्वायर। तब यहाँ से निकालेंगे तो 169 और 144, यह आपको निकल जाएगा √25 और √25 का मान निकल जाएगा 5। तो यहाँ आपको निकल गया 5। उसके बाद उसमें करा निकालने के लिए tan P माइनस cot R। तो सबसे पहले tan P निकालिए। tan P मतलब यहाँ से देखना है, tan का फॉर्मूला हो जाता है लंब बटा आधार। तो यहाँ देखेंगे तो लंब हो जाएगा आपको 5 और आधार हो जाएगा 12। इसे लिख सकते हैं QR बटा PQ। ये निकल गया 5/12। अब निकालना है cot R। यहाँ से देखना है, तो cot का होता है, cot का फॉर्मूला हो जाता है आपको आधार बटा लंब। यहाँ देखना है तो आधार हो जाएगा आपको 5 और लंब का मान हो जाएगा 12, तो हो जाएगा 5/12। अब सवाल में करा निकालने के लिए tan P माइनस cot R हो गया। tan P का मान निकला है 5/12 और cot R का भी मान निकला हुआ है 5/12।
दोनों को जब माइनस कर देंगे तो दोनों का लघुत्तम हो जाएगा 12। यहाँ हो जाएगा 5 घटे 5 हो जाएगा आपको 0/12। कितना निकल गया 0। इस हिसाब से क्या हो गया इसका पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन बन गया। अब हम लोग देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा सवाल दिया हुआ यदि sin a बराबर 3/4 तो cos a का मान निकालने के लिए और tan a का मान निकालने के लिए सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको लिखेंगे। sin a बराबर 3/4 और इसका सूत्र क्या होता है लंब बटा कर्ण। एक समकोण त्रिभुज बना दीजिए। यहाँ लिख दीजिए a, यहाँ b और यहाँ c। ए से कर रहा है, यहाँ से देखेंगे तो लंब का मान हो जाएगा आपको BC। तो यहाँ पर आप कर दीजिए 3 और इसका मान दिया हुआ है 4। इसमें क्या करना है AB निकालना है। AB का फॉर्मूला हो जाता है AC² - BC²। AC² - BC²। AC का मान 4 का स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा 3 का स्क्वायर। 4 का करेंगे तो हो जाएगा 16, 3 हो जाएगा 9। इसका हो जाएगा √7। इसका मान निकल गया √7। अब आपको करा है cos a निकालने के लिए cos a। तो cos a का फॉर्मूला हो जाता है आधार बटा कर्ण। आधार है आपको AB तो हो जाएगा यहाँ AB और कर्ण का मान है AC। तो ये हो गया आपको √7/4। फिर करा निकालने के लिए tan a। तो tan a निकालना है तो इसका हो जाता है लंब बटा आधार। यहाँ से हो जाएगा लंब आपको BC, आधार का मान हो जाएगा AB। तो यहाँ हो जाएगा √3 BC का मान है 3 और ये आधार का मान है √7। इस हिसाब से क्या हो गया तीसरा क्वेश्चन भी बन गया। अब हम लोग आ जाते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन पर। चौथा नंबर सवाल कर रहा है 15 cot a बराबर 8। यहाँ से 15 को जब इधर भेजेंगे तो 15 चला जाएगा बट्टा में, तो cot a बराबर निकल जाएगा 8/15। इसका जो फॉर्मूला लिखेंगे cot का हो जाता है आपको आधार बट्टा लंब। एक समकोण त्रिभुज बनाना है। यहाँ पर A कर दीजिए, यहाँ पर B और यहाँ पर C। इस हिसाब से देखेंगे तो आपको आधार का मान दे दिया है 8 और लंब का मान दे दिया है 15। हम क्या करेंगे AC का मान निकाल लेंगे। AC आपको ये हो गया। तो AC का फॉर्मूला निकाल के दिखाया था यहाँ पर। AC बराबर हो जाता है √AB² + BC²। AB² + BC²। AB का मान दिया हुआ है 8 का स्क्वायर और BC का मान दिया हुआ है 15 स्क्वायर। तो 8 को 8 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 64 और 15 को 15 से करेंगे तो 225। ये इसको जोड़ देंगे तो 289। इसका वर्गमूल निकल जाएगा 17। AC का मान हो गया 17। आपको करा है sin a निकालने के लिए। sin a बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण। तो लंब का मान इसमें है BC और कर्ण का मान है AC। तो BC का मान हो गया 15/17। sin a का निकल गया। आपको करा है sec a का निकालने के लिए। तो sec a बराबर होता है कर्ण बट्टा आधार। तो इसको कर देंगे AC बट्टा AB। AC का मान है 17 बट्टा 8। आंसर ये 8 लिखा हुआ है। यहाँ पर आपको 8 लिखा हुआ है। 5 नंबर क्वेश्चन में जाइए। करा यदि sec थीटा बराबर 13/12 सवाल में दिया हुआ है। तो सबसे पहले लिखिए sec थीटा बराबर 13/12। अब सब इसका सूत्र लिखेंगे तो इसका सूत्र हो जाता है कर्ण बट्टा आधार। एक समकोण त्रिभुज बनाना है। यहाँ पर आप कर दीजिए थीटा कर दीजिए ABC। थीटा कर दिए ABC हो गया। आपको कर्ण का मान हो गया 13, आधार का मान हो गया 12। यहाँ से हम लोग BC निकाल लेंगे। BC का फॉर्मूला हो जाएगा AC² - AB²। इसका आपको हो गया 13 का स्क्वायर और ये 12 का स्क्वायर। यहाँ से निकालेंगे तो 169 और 144। इसको माइनस कर देंगे तो हो गया 25 और 25 का प्रॉब्लम निकल गया 5। यहाँ से निकल गया 5। अब इसमें क्या रहा है sec थीटा का 13/12 दिया हुआ है। तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, बाकी जो चीज़ नहीं दिया उसका करा है मान निकालने के लिए।
तो हम लोग साइन थीटा से देखते हैं। साइन थीटा से यहाँ देखेंगे तो लंब बट्टा कर्ण BC बट्टा AC, तो यहाँ पर BC बट्टा AC, तो BC का मान 5 और AC का मान 13, साइन का निकल गया। अब कॉस थीटा निकाल देते हैं, तो कॉस थीटा हो जाता है आपको आधार बट्टा कर्ण, आधार हो जाएगा AB बट्टा AC, AB का मान है 12 और इसका मान है 13। टेन भी निकालना है, टेन थीटा, तो टेन थीटा होता है लंब बट्टा आधार, तो लंब का मान है BC और आधार का मान है AB, यहाँ हो जाएगा 5/12, इतना हो गया। अब कर रहा है बाकी निकालने के लिए कॉसेक का निकालिए, तो कॉसेक थीटा होता है आपको, इसका उल्टा होता है तो यहाँ पर कर देंगे AC बट्टा BC, AC बट्टा BC, इसका उल्टा तो इसको भी क्या करना है, उल्टा कर देना है, हो जाएगा 13/5। सेक का आपको दिया है तो सेक का निकालने की जरूरत नहीं है। अब कॉट का निकाल देते हैं। कॉट थीटा बराबर होता है AB बट्टा BC, AB बट्टा BC, AB का मान दिया हुआ है 12/5, इससे क्या हो गया 5 तक क्वेश्चन मेरा बन गया। अब हम लोग 6 से देखते हैं। 6 में कह रहा है यदि कोण A और कोण B न्यून कोण हो जहाँ cos A बराबर cos B, आपको कह रहा है सिद्ध करने के लिए कि कोण A और कोण B आपस में क्या हो, बराबर। सबसे पहले एक त्रिभुज बनाएंगे, यहाँ रख दीजिए A, यहाँ रख दीजिए B और यहाँ रख दीजिए C। इसमें एक रचना करेंगे। रचना हमको ये करना है, C से क्या करना है, एक हमको लंब खींचना है जो AB पर हो और AB के D बिंदु पर हो। इससे क्या हो जाएगा, अब दो त्रिभुज बनेगा, एक ACD और एक बनेगा BCD। ठीक है। सवाल में कह रहा है cos A का मान और cos B का मान आपस में क्या है, बराबर है। तो सबसे पहले आप लोग देखिए त्रिभुज ADC में cos A बराबर, cos A बराबर होता है आधार बट्टा कर्ण, यहाँ हो जाएगा आपको AD बट्टा AC। फिर देखेंगे त्रिभुज BDC में देखेंगे cos B हमको निकालना है, तो cos B बराबर हो जाएगा आपको आधार बट्टा कर्ण, आधार का मान है इसमें BD और कर्ण का मान है BC। सवाल में कह रहा है cos A बराबर cos B, इस चीज़ को यहाँ से अब जो मान निकाले हैं इस मान को यहाँ पर अब डाल देंगे। तो यहाँ लिख देंगे AD बट्टा AC बराबर BD बट्टा BC। इतना करने के बाद हम लोग मान लेंगे K मान लेंगे। इसका मतलब हो गया AD बट्टा AC का मान भी K और BD बट्टा BC का मान भी K। अब यहाँ से फिर लिखेंगे AD बट्टा AC बराबर K, यहाँ इसका बट्टा कुछ नहीं होगा तो 1, तो यहाँ से क्या करना है, AD का मान निकालना है। तो AD का जब मान निकालेंगे तो K गुने AC, यहाँ हो जाएगा आपको K गुने AC। फिर क्या करेंगे, अब BD बट्टा BC बराबर K, BD बट्टा BC बराबर K, इसका बट्टा कुछ नहीं 1, तो यहाँ से जब BD निकालेंगे तो BD बराबर क्या हो जाएगा, K इंटू BC। अब हम देखना है त्रिभुज ADC में आपको DC का मान निकालना है। DC का जब मान निकालेंगे तो DC का मान हो जाता है आपको AC माइनस AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर, ये हो जाएगा AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर। AD का मान आपको AC का जगह पर AC रहने दीजिए और AD का जो मान निकला हुआ है K स्क्वायर, यहाँ से K स्क्वायर AC स्क्वायर लिख दीजिए। इसमें जो कॉमन आने वाला उसको कॉमन कर लीजिए, तो कॉमन आपको हो जाएगा AC स्क्वायर और 1 माइनस K स्क्वायर, ये रूट में रहेगा। AC दूगो हो गया तो एगो को रूट को बाहर कर देंगे, तो यहाँ पर बच जाएगा 1 माइनस K स्क्वायर। त्रिभुज ADC में निकाले। अब यहाँ से हम लोग ऊपर जाते हैं, इस भाग में देखते हैं त्रिभुज BDC में, इसमें हमको निकालना है DC। ये DC भुजा जो आपको हो गया, दोनों इसके लिए भी हो गया और इसके लिए भी हो गया। DC का मान निकालना है, इसमें भी निकलेगा आपको BC का स्क्वायर अब माइनस
बी डी का स्क्वायर। बी सी की जगह पर बी सी रहने दीजिए और आपको बी डी का मान यहाँ निकला हुआ है, यहाँ से क्या करेंगे बी डी का मान डाल देंगे के स्क्वायर इंटू बी सी स्क्वायर। इसमें से जो कॉमन आएगा आप कॉमन कर सकते हैं। बी सी स्क्वायर कॉमन कर लिए तो 1 माइनस के स्क्वायर, ये रूट में रहेगा। जब उसको रूट में से निकालना होगा एक बाहर हो जाएगा और रूट में रह जाएगा 1 माइनस के स्क्वायर। अब यहाँ देखिए डी सी हो गया आपको, यहाँ भी डी सी हो गया दोनों में, तो दोनों क्या हो जाएगा आपस में बराबर हो जाएगा। तो लिख देंगे डी सी इक्वल टू डी सी। यहाँ से कर देंगे डी सी का मान निकला हुआ है ए सी अंडर रूट 1 माइनस के स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा बी सी अंडर रूट 1 माइनस के स्क्वायर। 1 माइनस के स्क्वायर कट गया, इससे आपको निकल गया ए सी इक्वल टू बी सी। ए सी और बी सी आपस में क्या हो गया बराबर हो गया। हम कह सकते हैं कि ए बी सी क्या हो गया समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, क्योंकि इसके दो भुजा आपस में क्या है बराबर है। त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज हुआ, समद्विबाहु त्रिभुज हुआ, त्रिभुज हो गया। समबाहु त्रिभुज का रूल होता है इसका दो भुजा आपस में बराबर है तो उसका दो कोण आपस में क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो ए सी के सामने एक भुजा है बी, लिख देंगे कोण बी बराबर हो गया किसके बी सी के सामने एक भुजा, बी सी सामने भुजा क्या है ए, इससे ये क्या हो गया प्रूव हो गया। अब ये 7 नंबर क्वेश्चन, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कॉट थीटा बराबर 7/8। इसका सूत्र लिखेंगे तो हो जाएगा आधार बट्टा लंब। एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, यहाँ थीटा कर देना है ए बी सी। यहाँ से जब देखेंगे आधार हो जाएगा आपको ए बी, और यहाँ से जब लंब देखेंगे तो हो जाएगा 8। हमको ए सी का मान नहीं पता, ए सी का मान यहाँ से लिख लेंगे। ये होता है कर्ण लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये हो जाएगा आपको 8 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, 8 हो जाएगा 64 और 7 7 हो जाएगा 49। इसका जब निकालेंगे तो 9 4 हो जाएगा 13, 14 10 11, 113 का वर्गमूल लिख लेगा तो इसको इसी रन देंगे 113 हो गया। अब देखिए इसमें दो सवाल दिया हुआ है। पहला सवाल दिया हुआ है आपको 1 प्लस साइन थीटा निकालने के लिए करा है, फिर करा है 1 माइनस साइन थीटा बट्टा 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, देखते हैं 1 रहने दीजिए प्लस साइन थीटा का होता है लंब बट्टा कर्ण, फिर यहाँ 1 माइनस इसका भी लिखेंगे लंब बट्टा कर्ण, फिर बट्टा 1 प्लस कॉस का हो जाता है आपको, कॉस का होता है आधार बट्टा कर्ण, और यहाँ फिर कर रहा है 1 माइनस आधार बट्टा कर्ण। अब देखिए 1 प्लस यहाँ से देखना है लंब तो हो जाएगा आपको लंब बट्टा कर्ण है तो 8 बट्टा रूट 113। यहाँ हो जाएगा 1 माइनस लंब बट्टा कर्ण करा है 8 बट्टा रूट 113। अब देखिए इसका फिर करना 1 प्लस आधार बट्टा कर्ण, आधार का मान है 7 और कर्ण का मान है रूट 113। यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 7 बट्टा रूट 113। यहाँ आप सूत्र लगा सकते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर। एक सूत्र यहाँ नीचे दिखा देते हैं, एक होता है ए प्लस बी और फिर लिखा रहे ए माइनस बी, इसको हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये सूत्र को आप लोगों को ध्यान रख लेना है। यहाँ हम लोग ऐसे ही लिख सकते हैं तो 1 का स्क्वायर और माइनस 8 बट्टा अंडर रूट 113 का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा बट्टा 1 का स्क्वायर और माइनस 7 बट्टा 113 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, यहाँ करेंगे तो 8 64 और बट्टा 113, यहाँ भी कर देना है तो यहाँ हो जाएगा 1 अब माइनस 7 7 49 बट्टा 113। ठीक है, अब इसको आगे इधर आ जाइए,
इसको कुछ नहीं कर है बट्टा में तो एक, इसका भी कुछ नहीं बट्टा में, तो यहाँ देखिए बट्टा में कुछ नहीं देख, यहाँ बट्टा कुछ नहीं देख। अब इसको भिन्न घटाव कर देंगे दोनों को, दोनों का जब एलसीएम लेना है तो कितना हो जाएगा 113। तो यहाँ हो जाएगा 113 माइनस 64। यहाँ भी करेंगे लघुत्तम तो हो जाएगा 113 और यहाँ हो जाएगा 113 माइनस 49। चलिए इसके बाद देखिए अब 113, यहाँ जब दोनों को घटा देंगे तो हो जाएगा 49 अब बट्टा 113, यहाँ भी घटाएंगे तो हो जाएगा 64 और हो जाएगा 113। इसको इससे काट देंगे तो आपको हो गया 49 बट्टा 64। ये आपको पहला का आंसर हो गया। इसी में दूसरा सवाल दिया हुआ है। दूसरा सवाल करेक्ट कॉट स्क्वायर थीटा निकालने के लिए, तो सवाल में आपको दिया ही हुआ है करेक्ट कॉट स्क्वायर थीटा निकालने। इसका मतलब हो गया कि कॉट थीटा का स्क्वायर, तो कॉट का मान दिया 7/8, यहाँ पर 7/8 कर देंगे, स्क्वायर स्क्वायर कर देंगे तो 7 7 हो जाएगा 49 और 8 8 हो जाएगा 64। ये भी आपको आंसर आ गया। अब 8 नंबर सवाल देखिए, इसमें कह रहा है आपको 3 कॉट ए बराबर 4। यहाँ से क्या करना है, कॉट ए बराबर लिखेंगे तो हो जाएगा 4/3। ये सूत्र हो गया आपको आधार बटा लंब का। एक समकोण त्रिभुज बनाइए, ए बी सी। आपको यहाँ से देखना है, आधार का मान हो गया 4, लंब का मान हो गया 3। आपको यहाँ से ए सी निकालना है। ए सी बराबर होता है 4 स्क्वायर और यहाँ पर 3 स्क्वायर प्लस में, तो 4 चौक 16 और 3 तिया 9। इसको कर देंगे तो हो जाएगा √25, इसका निकल जाएगा 5। अब देखिए इसमें निकालने के लिए करा है आपको, सिद्ध करने के लिए 1 - 10 स्क्वायर ए बट्टा 1 + 10 स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए माइनस n स्क्वायर ए। इसमें दो साइड हो गया, एक हो गया LHS, एक हो गया RHS। इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, LHS निकाल लेंगे। LHS में दिया 1 - 10 स्क्वायर ए, यहाँ दिया हुआ है 1 + 10 स्क्वायर ए। यहाँ से मान निकाल के देखते हैं, 1 माइनस से तो माइनस देंगे। tan थीटा का मान होता है लंब बट्टा आधार, तो यहाँ से जब देखेंगे तो लंब हो जाएगा आपको BC, आधार का मान हो जाएगा AB। इसका स्क्वायर कह रहा है तो इस पर स्क्वायर कर दीजिए, फिर बट्टा 1 + यहाँ भी tan A का ही मान दिया हुआ है तो BC बट्टा AB का स्क्वायर। अब फिर यहाँ आ जाइए, ये 1, इसका बट्टा कुछ नहीं तो 1, अब BC का मान दिया हुआ है 3 और AB का मान दिया हुआ है 4। तो यहाँ पर क्या करना है, स्क्वायर कर देना है, फिर बट्टा यहाँ हो जाएगा 1 बट्टा कुछ नहीं तो 1, यहाँ पर 3/4 का स्क्वायर। इसके बाद देखिए 1/1 होगा, -3 तिया 9 और 4 चौका 16, यहाँ 1/1 प्लस इसका करेंगे 3 तिया 9 4 चौका 16। यहाँ का लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम लेंगे हो जाएगा 16, 16 - 9, यहाँ हो जाएगा 16, 16 + 9। अब देखिए 16 में से 9 घटाएंगे तो हो जाएगा आपको 7/16, यहाँ हो जाएगा 16 और 9 25/16। तो 16 16 कट गया, यहाँ आपको मान निकल गया LHS का 7/25। ये मान निकला आपको LHS का। अब हमको क्या करना है, RHS निकाल के देखना है। RHS में है आपको cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A। तो cos A का मान होता है आपको आधार बट्टा कर्ण, ये हो जाएगा आपको AB बट्टा AC का स्क्वायर माइनस sin A का मान होता है लंब बट्टा कर्ण, तो sin A का मान हो जाएगा आपको BC बट्टा AC का स्क्वायर है, दोनों पर स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ AB का मान है 4 और इसका मान है AC का 5, कर हो जाएगा स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 3/5 का स्क्वायर। तो 4 चौक 16 और 25 25, 3 तिया 9 25 25, दोनों का लघुत्तम लेंगे तो हो जाएगा 25, 16 - 9, ये हो गया आपको 7/25।
यहाँ से क्या हो गया LHS और ये RHS आपस में क्या हो गया वेरीफाई, तो लिखेंगे हाँ आंसर हो गया। फिर भी आप लोगों को दिक्कत लग रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना कुछ विचार दे सकते हैं। 8 हो गया। अब हम लोग पढ़ना है 9 नंबर क्वेश्चन। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, यहाँ पर इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं हम लोग। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो करा नीचे जो दिया है उसका करा मान निकालने के लिए। तो सबसे पहले क्या कर दीजिए, आप लोग एक त्रिभुज बना दीजिए, बना दिए यहाँ पर, यहाँ रख लिए A, यहाँ कर B कोण समकोण, यहाँ B कर दीजिए, यहाँ कर C कर दीजिए। इसमें आपको मान दिया हुआ है tan A बराबर 1/√3। tan का फॉर्मूला होता है लंब बट्टा आधार। यहाँ से देखना हमको लंब हो जाएगा 1, आधार का मान हो जाएगा 3। हमको AC निकाल लेना है। AC हो जाएगा आपको AB² प्लस BC², तो √3 का स्क्वायर आप प्लस 1 का स्क्वायर। √3 का करेंगे वर्गमूल तो कितना हो जाएगा √9, और 9 का कितना वर्गमूल निकलेगा 3, यहाँ हो जाएगा 1 का स्क्वायर करेंगे 1, यहाँ हो जाएगा √4 हो जाएगा आपको 2 निकल गया। इसका पहला सवाल करने के लिए sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C। तो यहाँ से देखना है sin A हो जाएगा, यहाँ से देखना है आपको, यहाँ से तो sin A निकलेगा लंब बट्टा कर्ण गुने, नहीं इसको इससे कर देते हैं, ऐसे नहीं। देखिए sin A करा है लंब बट्टा कर्ण होता है, यहाँ से तो आपको लंब हो जाएगा BC और कर्ण हो जाएगा AC गुने cos C का रहा है, यहाँ देखना है तो यहाँ से हो जाता है आधार बट्टा कर्ण, आधार हो जाएगा आपको BC, यहाँ देखना है तो यहाँ पर लिखेंगे BC बट्टा AC, फिर प्लस cos A का रहा है तो cos A बराबर होता है आधार बट्टा कर्ण, आधार का मान है आपको AB और कर्ण का मान है AC गुने sin C का देखना है हो जाएगा लंब बट्टा कर्ण, यहाँ देखेंगे तो लंब हो जाएगा आपको AB और यहाँ हो जाएगा AC। अब सबका मान डाल देना है। देखिए BC का जब मान निकालेंगे तो BC का दिया हुआ 1, AC का मान दिया हुआ है 2 गुने BC का फिर मान 1, इसका मान दिया हुआ है 2 जोड़ AB का मान √3/2 गुने इसका भी है √3, AC का मान दिया हुआ है 2। गुना पहले गुना कर देंगे तो 1 का गुना करेंगे 1 और √2 हो जाएगा 4 आपको, सॉरी √2 कर रहे हैं, 2 दूना 4 प्लस √3 हो जाएगा आपको √9 का वर्गमूल निकल जाएगा 3 और 2 गुना करेंगे तो हो जाएगा 4। दोनों का लघुत्तम लेंगे तो कितना हो जाएगा 4, 1 प्लस 3 हो जाएगा 4/4, कटेगा तो निकल गया इसका आंसर 1। इसी का दूसरा सवाल देख लेते हैं। दूसरा में कह रहा है cos A cos C माइनस sin A sin C। ठीक है, cos A हमको देखना है, cos A देखना है तो आधार बट्टा होता है कर्ण, आधार का मान हो जाएगा AB और कर्ण का मान है AC गुने cos C देखना है तो इसका हो जाता है आपको आधार बट्टा कर्ण, तो आपको हो जाएगा BC और कर्ण AC माइनस sin A निकालना है तो लंब बट्टा कर्ण, तो लंब हो जाएगा, आप जब A से देखेंगे तो हो जाएगा BC और कर्ण हो जाएगा AC। sin C देखना है, sin C देखना है आपको यहाँ से तो लंब बट्टा कर्ण, तो लंब हो जाएगा AB और बट्टा हो जाएगा AC। अब देखिए AB का जब मान निकालेंगे √3, इसका AC का मान है 2 गुने BC का मान 1, AC का मान 2 माइनस BC का मान 1, इसका मान 2 गुने AB का मान √3, इसका मान 2 गुना कर देंगे √3/4 माइनस √3/4, दोनों का लघुत्तम लेंगे तो 4, √3 माइनस √3 दोनों कट जाएगा तो हो जाएगा 0/4, इसका मान निकल गया 0। इस हिसाब से हम लोग 9 नंबर भी क्वेश्चन देख लिए। अब हम लोग को पढ़ना है 10 नंबर क्वेश्चन। इसमें भी ऐसे ही मान निकालना है। देखिए क्या कर रहा है त्रिभुज PQR में कोण Q समकोण है। बनाइए पहले त्रिभुज, Q समकोण कर दीजिए, तब P कर दीजिए, यहाँ Q हो गया, यहाँ पर R कर दीजिए। इसमें देखिए क्या सब दिया हुआ है, आपको PQ का मान दे दिया है
5 सेमी। और उसके बाद कह रहा है आपको सवाल में दिया हुआ है, PR प्लस QR बराबर 25 सेमी। सबसे पहले क्या कर देते हैं, माना कि PR बराबर x सेमी। तो PR का मान लिया हम x सेमी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x प्लस QR बराबर 25। तो QR का जब मान निकालेंगे तो 25 माइनस x निकल गया। अब ये आपको सवाल में करा है कि PQR समकोण त्रिभुज है, तो हम लोगों को पता है इसमें कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसका मतलब हो गया PR स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर यहाँ बराबर होता है PR स्क्वायर बराबर PQ स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। PR का आपको मान दे दिया है कितना, x मान्य है तो यहाँ पर कर देंगे हम लोग x का स्क्वायर बराबर PQ का मान है 5, तो यहाँ पर लिख देंगे 5 स्क्वायर प्लस QR का मान हम लोग निकाल लिए यहाँ से ये 25 माइनस x का स्क्वायर। यहाँ क्या हो जाएगा x स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 25, इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर कर देते हैं। यहाँ से तो लिख देते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। a स्क्वायर इसमें कर देना है 25 का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 यहाँ 25 गुने b का मान x प्लस x स्क्वायर। इसमें क्या करना है, x स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, इसको ले आएंगे इधर। देखिए कैसे लाते हैं, 25 दूना 50, 50x माइनस में हो गया, इधर आ जाएगा तो आपको हो जाएगा माइनस 50x। अब यहाँ देखिए क्या क्या बचा, 25 25 कितना हो जाएगा 625। यहाँ हो जाएगा ये प्लस में आ जाएगा, ये हो जाएगा आपको 50x और दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 50। यहाँ से x बराबर निकालेंगे तो 650 बट्टा 50, 1 0 से जुड़ कर जाएगा, 5 से काटेंगे तो हो जाएगा 13। तो x का मान निकल गया 13। अब देखिए इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं, यहाँ से इसको मान लेते 1। अब समीकरण में आपको x दिया हुआ है, समीकरण 1 में x प्लस QR बराबर 25, x का मान निकला हुआ है 13। यहाँ कर देते हैं 13 प्लस QR बराबर 25, 13 को इधर भेजेंगे तो QR का मान निकल जाएगा 25 घटे 13, ये आपको हो गया 12। QR का मान निकल गया 12, x का मान निकला 13, x माने हुए हम लोग PR को, यहाँ पर हम कर देते हैं 13। इस समकोण त्रिभुज में आपको तीनों भुजा निकल गया। अब आपको जो कह रहा है निकालने के लिए उसका मान निकाल लीजिए। साइन पी यहाँ लंब बट्टा कर्ण, इसको लिख देंगे QR बट्टा PR। तो Q का मान कितना है, QR का मान हो गया आपको 12, यहाँ हो जाएगा 25, इसका निकल गया। फिर कह रहा है cos P निकालने के लिए, cos P यहाँ से आधार बट्टा कर्ण, आधार का मान हो जाएगा आपको PQ और कर्ण का मान हो जाएगा PR। PQ का मान है 5, इसका मान है कर्ण का मान 13, सॉरी यहाँ 25 लिखा गया, यहाँ आप लोग 13 कर दीजिए। PR का मान कितना दिया हुआ है 13 हो गया। cos P निकल गया। उसके बाद कर रहा है tan P निकालने के लिए, tan P, तो tan P निकालना है, tan P यहाँ से देखना है तो लंब बट्टा आधार, लंब का मान लिख देंगे QR और बट्टा आधार का कर देंगे PQ, इसमें हो जाएगा 12/5। इस हिसाब से क्या हो गया, हम लोगों को तीनों मान निकाल लग गया। अब आपको 11 नंबर क्वेश्चन बचता है, हम लोग इसको विश्लेषण के साथ पढ़ेंगे। कह रहा है बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। जो आपको सत्य होगा उसमें सही लिखना है, जो गलत होगा उसमें गलत लिखना है। कह रहा है tan A का मान 1 से कम होता है। देखिए कभी कभी tan A का मान 45 डिग्री का मान 1 निकला, ठीक है, इसका मैं कह रहा है 1 से कम। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, tan A का मान जो है ये कम होगा कितना से, 1 से। ये आपको गलत कर रहा है, हम दिखा देते हैं। जब आप लोग जब मान वाला पढ़ेंगे कितना डिग्री का मान कितना होता है, तो tan 45 डिग्री का मान क्या होता है 1 होता है।
tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। इस देखिए tan 60 डिग्री का मान निकलता है √3 और √3 का 1.73 दूर, एक से बड़ा हो गया, तो ये आपको गलत हो गया। इसमें कह रहा है कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/13। हाँ, जब आप जैसे निकाले, इसमें आपको कोई ऐसे भी सवाल निकल सकता है जहाँ पर आपको 12/5 निकल सकता है, तो ये आपको सही है। कह रहा है कॉस ए को ए के कोसेंट के रूप प्रयुक्त किया जाता है, नहीं, कॉस को कोसेंट के साथ, तो ये भी आपको क्या हो गया, गलत हो गया। कह रहा है कॉट ए का मतलब ये नहीं है कि कॉट को ए से गुना किया गया है तब इतना हुआ है, ये कॉट एंगल के साथ है, कोण के साथ है, तब जाके इसको लिखाया है कॉट ये, तो ये भी आपको गलत कर रहा है। 5 नंबर का है किसी भी कोण थीटा के लिए sin थीटा बराबर 4/3। देखिए क्या लिखा है 5 नंबर सवाल, sin थीटा बराबर 4/3। इसका सूत्र होता है लंब बट्टा कर्ण। इसमें लंब को छोटा कर दिया है और कर्ण को बड़ा कर दिया है, इसलिए ये नहीं होगा। क्या होगा, कर्ण हमेशा बड़ा होता है। चलिए, आप लोगों को कोई दिक्कत होगा उसको आप कमेंट में लिख के भेज देंगे, कोई समस्या होगा उसको भी कमेंट में लिख के भेज देंगे। चलिए, जय हिंद।